नमस्कार, मैं हूं अनुष्का जुयाल। उत्तराखंड में जब तब दबी जुबान में भूमि बंदोबस्त की मांग उठती रही है। उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त को लेकर सरकार अब अहम कदम उठाने जा रही है। उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्त अब नए सिरे से हो सकेगा। इसका पूरा दायित्व 2 पायलट प्रोजेक्ट पर टिका है। 4 शहरों और 5 गाँवों में नए सिरे से होने वाले भूमि बंदोबस्त की सफलता देखने के बाद ही केंद्र सरकार पूरे प्रदेश में इसके संबंध में निर्णय लेगी। पायलट प्रोजेक्ट से ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि भूमि बंदोबस्त की राह में किस प्रकार की बाधाएं आ रही हैं। इसके अनुसार ही भू अभिलेखों को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसका बड़ा लाभ ये भी होगा कि प्रदेश में पुराने अभिलेखों से छेड़छाड़ संभव नहीं होगी। उत्तराखंड में लगभग 64 वर्षों से भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है। बहुत पुराने अभिलेखों के कारण भूमि की खरीद और बिक्री में गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर गोल खातों में ही भूमि बंदोबस्त चल रहा है। प्रदेश सरकार को ये अवसर मिला है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1960 के बाद भूमि बंदोबस्त दोबारा किया जा सके। केंद्र सरकार ने शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को दुरुस्त करने के लिए 2 पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किए हैं। केंद्र सरकार ने अर्बन लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत देश भर में चयनित 400 शहरों में उत्तराखंड के 4 शहर चिन्हित किए हैं। इस योजना में अधिकतर छोटे शहरों को चुना गया है ताकि बड़े स्तर पर यानी प्रदेश स्तर पर इसे प्रारंभ करने की स्थिति में भूमि बंदोबस्त के आने वाली समस्त बाधाओं की जानकारी मिल सके। 4 नगर पालिका परिषदों नरेंद्र नगर, भगवानपुर, अल्मोड़ा और किच्छा में ये पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जा रहा है। राजस्व सचिव SN पांडे ने बताया कि राजस्व विभाग और शहरी विकास विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की सहायता से इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहरों का सर्वेक्षण करेंगे। सर्वे में शहरी क्षेत्रों में भूमि और परिसंपत्तियों का नया रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पायलट प्रोजेक्ट में गंगा क्षेत्र के किनारे के 5 गांवों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है। गांवों में भूमि बंदोबस्त का प्राथमिक मानचित्र सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। ग्रामीण और शहरों में चिन्हित स्थलों पर भूमि बंदोबस्त का पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो पूरे प्रदेश में भूमि बंदोबस्त के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता का रास्ता साफ हो सकता है। प्रदेश सरकार इसी कारण इन दोनों प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर है। उत्तराखंड में अब तक हुए सभी भूमि बंदोबस्त की बात करें तो इसमें कुमाऊं के चंद शासन और गढ़वाल के पवार शासन का इतिहास भी देखने को मिला है। लेकिन सामान्य तौर पर हम ब्रिटिश शासन काल से ही भूमि बंदोबस्त की आधुनिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो अगर मैं इससे सरल भाषा में समझाऊं तो अंग्रेजों ने जमीन का बंदोबस्त मिट्टी, उसकी उर्वरता और फसलों के आधार पर बांटा था, जिसके आधार पर जनता या किसानों से टैक्स वसूला जाए। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पूरे भारत में कई बंदोबस्त किए गए, जिनमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त और राजस्व बंदोबस्त के बारे में आपने सुना होगा। इस बंदोबस्त के आधार पर छोटे छोटे प्रांतों में भी भूमि व्यवस्था का प्रशासनिक ढांचा बनाया गया ताकि ऐसी आरामदायक जिंदगी के लिए लूट अच्छी हो। कुछ लोग अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना करते नहीं थकते। के लिए एक उदाहरण एक व्यवस्था है जो उन्होंने जनता पर अत्याचार करने और अपनी जेबें भरने के लिए बनाई थी। यहाँ भारत ने आज़ादी के बाद जमींदारी कानून हटा दिया और पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। ऐसी और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।